ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप महत्वपूर्ण श्लोक हम इस भगवद गीता से करने जा रहे हैं। गीता रत्नावली का शीर्षक दिया है हमने कि महत्वपूर्ण श्लोक करेंगे इस भगवद गीता से। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् मतलब बहुत सुंदर, भगवत मतलब भगवान, गीता मतलब गाना। भगवान श्री कृष्ण का बहुत सुंदर गाना, गीत या संदेश। ये संदेश भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में दे रहे हैं। भगवद गीता महाभारत का भाग है। महाभारत लिखने वाले गणेश जी हैं। बद्रिकाश्रम में वेद व्यास जी बोल रहे थे, गणेश जी लिख रहे थे, और उस महाभारत का ही भाग है श्रीमद् भगवद गीता। इस भगवद गीता की शुरुआत धृतराष्ट्र के प्रश्न से होती है और इस भगवद गीता का समापन संजय के शब्दों से होती है। भगवद गीता का प्रारंभ, मध्य और अंत ये सब जिज्ञासाओं से भरा हुआ है, प्रश्नों से भरा हुआ है। ये एक प्रश्न उत्तर श्रृंखला है जिसमें शुरुआत में धृतराष्ट्र प्रश्न पूछते हैं, बाद में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। इस प्रकार से ये प्रश्न उत्तर श्रृंखला है, और ये ऐसी प्रश्न उत्तर श्रृंखला है जो 5000 वर्ष पूर्व घटित हुई और आज भी हर एक मनुष्य इसका लाभ ले सकता है और बहुत अधिक मात्रा में लोग इसका लाभ ले रहे हैं। साधारण भाषा में कहा जाए तो भगवत गीता हमारे जीवन जीने का तरीका हमें बताती है कि कैसे ये मनुष्य जीवन हमें जीना चाहिए। यहां तक कि छोटी से छोटी चीज बताती है। सुबह कितने बजे उठना चाहिए, रात को कितने बजे सोना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे लोगों की संगति करनी चाहिए, कैसे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए। इसलिए भगवद गीता को एक यूजर मैनुअल कहा गया है, निर्देशक पुस्तिका, जिसमें सारा का सारा निर्देश दिया गया है हमारे इस शरीर से संबंधित, मनुष्य जीवन से संबंधित, और हम जो आत्मा है जिसने ये शरीर धारण किया हुआ है उस आत्मा से संबंधित। कैसे ये आत्मा जो है इस शरीर में आई है अपने पूर्व कर्मों के कारण, और कैसे इस शरीर रूपी बंधन से, तीनों गुणों रूपी बंधन से, प्रकृति रूपी बंधन से, भौतिक जगत रूपी बंधन से मुक्त हो सकती है। तो भगवद गीता में बताया गया है हम कौन हैं, भगवान कौन है और हमारा और उनका क्या संबंध है। अगर सरल भाषा में समझें, याद रखिएगा, हम कौन हैं, भगवान कौन है और हमारा और भगवान का क्या संबंध है, इस भगवद गीता में बताया गया है। मुख्य रूप से 5 विषय इस भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताए हैं। इन 5 विषयों के आसपास ये भगवद गीता केंद्रित है। सबसे पहला जीव, दूसरा परमात्मा, तीसरा प्रकृति, चौथा काल और 5वां कर्म। ये मुख्य 5 विषय इस भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताए हैं। हालांकि ये जो भगवद गीता है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में दोनों सेनाओं के मध्य में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई है, लेकिन अर्जुन एक शुद्ध भक्त थे और शुद्ध भक्त होने के नाते उन्होंने ऐसे प्रश्न किए हैं जिससे कि आगे आने वाले लोगों का कल्याण हो सके। अर्जुन को ये भगवद गीता का संदेश पूरी तरह मालूम था, लेकिन भगवान की ही ऐसी दिव्य शक्ति, दिव्य माया जिसके माध्यम से अर्जुन विमोहित हो जाते हैं
और फिर ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिससे कि जगत का कल्याण हो सके। हमने एक छोटे से बहुचर्चित उदाहरण से समझा है कि भगवान श्री कृष्ण माँ है, अर्जुन बेटी है और हम सब लोग जितने भी मनुष्य हैं वो सब बहू हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की सहायता से हम सब लोगों को ये दिव्य संदेश देना चाहते हैं। भगवत गीता को अधरामृत भी कहा गया है क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के अधरों से, होठों से निकलती है। जिस प्रकार से गंगा में स्नान करने से व्यक्ति पवित्र होता है, पापों से मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति जो है भगवत गीता का श्रवण करने से, भगवत गीता का अध्ययन करने से पापों से मुक्त हो जाता है, पाप प्रवृत्तियों से मुक्त हो जाता है। इस समाज में, इस दुनिया में बहुत सारे ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, वेद है, उपनिषद है, पुराण है, अलग अलग प्रकार के देवी देवता हैं, अलग अलग मंत्र हैं, अलग अलग प्रकार की सेवाएं हैं। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य जी ने गीता महात्म्य का वर्णन देते हुए अंतिम श्लोक में बोला है गीता महात्म्य के एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। ये श्लोक लिखा हुआ है भगवत गीता में, आप अपने भगवत गीता में देख सकते हैं। पहले अध्याय की शुरुआत होने से जस्ट एक पेज पहले लिखा हुआ है, गुरु परंपरा के एक पेज पहले। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र हो वो देवकी के पुत्र का गीत, और वो है भगवत गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक देव हो और वो है देवकी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, एक मंत्र हो वो है उनके नाम का मंत्र, उनके नाम का मंत्र, तो उनका नाम है कृष्ण। और उनके नाम का मंत्र प्रभुपाद जी बताते हैं वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा, और एक ही सेवा हो वो उस भगवान श्री कृष्ण की सेवा। तो सारे प्रश्नों का उत्तर देते हुए आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ये सार दिया है कि आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देव देवकी पुत्र एव, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो श्री कृष्ण। एको मंत्र से तस्य नामानि यानि, और एक मंत्र, एक प्रार्थना हो उनके नाम का कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा, केवल एक ही कार्य हो भगवान की सेवा। तो इस प्रकार से बहुत ही सरल भाषा में प्रभुपाद जी ने यहाँ पर शंकराचार्य जी के गीता महात्म्य को प्रस्तुत किया है और बता दिया कि एक ही शास्त्र अगर हम पढ़ लेंगे बहुत है, वो है श्रीमद् भगवद गीता। ये सब बातें हम जानते हैं, और अभी जो हम ये गीता रत्नावली सीरीज कर रहे हैं इसके अंतर्गत मुख्य श्लोक लेंगे हर एक अध्याय से। तो पहले अध्याय का पहला श्लोक आप सब लोग खोल सकते हैं अपनी भगवत गीता में। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, ये हिंदी में इसका शीर्षक है। संस्कृत में अर्जुन विषाद योग, इंग्लिश में ऑब्जर्विंग द बैटलफील्ड ऑफ आर्मीज ऑन कुरुक्षेत्र। पहला श्लोक, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। तो भगवत गीता की शुरुआत ही धृतराष्ट्र के प्रश्न से होती है। धृतराष्ट्र प्रश्न पूछ रहे हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, कर्म भूमि कुरुक्षेत्र युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। जैसा कि हम जानते हैं कि भगवत गीता जो है वो महाभारत का भाग है, इसलिए इसकी शुरुआत ही महाभारत के जो पात्र हैं उनसे हो रही है। और महाभारत के एक मुख्य पात्र रहे हैं
धृतराष्ट्र। और ये जो कुरुवंश हैं इसमें एक राजा हुए शांतनु, और शांतनु से 2 पुत्र हुए, विचित्रवीर्य और चित्रांगदा, और उनकी पत्नी थी सत्यवती। और विचित्रवीर्य और चित्रांगदा की कोई संतान नहीं हुई थी, उनकी शादी हो गई थी अंबा, अंबालिका और अंबे से, लेकिन कोई संतान नहीं थी। तो वेद व्यास जी को बुलाया जाता है जो सत्यवती के शादी से पहले के पुत्र थे, और उनसे संतान उत्पत्ति होती है। एक संतान धृतराष्ट्र, दूसरी संतान पांडु और तीसरी संतान विदुर, वो दासी के पुत्र होते हैं। धृतराष्ट्र अंधे थे इसलिए उनको राजकार्य नहीं दिया गया, पांडु को राजकार्य दिया गया, लेकिन पांडु असमय मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और पांडु के पुत्र हुए युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। धृतराष्ट्र के पुत्र हुए दुर्योधन, दुशासन आदि अन्य 100 पुत्र टोटल, और एक उनकी बहन दुशला। बच्चे छोटे थे पांडु के, युधिष्ठिर महाराज आदि, इसलिए धृतराष्ट्र को कुछ समय के लिए राज्य सिंहासन संभालने का अवसर दिया गया, लेकिन धृतराष्ट्र ने समझा कि मैं ही इसका अधिकारी हूं। उन्होंने अपने पुत्रों को भी अधिकारी समझा, और किसी न किसी तरह ईर्ष्या का भाव अपने बच्चों के अंदर आ गया, अर्थात धृतराष्ट्र के बच्चे दुर्योधन आदि में आ गया। बचपन से ही वो पांडवों के प्रति वैर भाव रखते थे, उनको मारने की कोशिश करते थे। अलग अलग प्रकार से ये कोशिशें हुई, लाक्षागृह में भी जलाने की कोशिश की गई, ध्रुत क्रीड़ा में धोखेवश उनको हराया गया, सब कुछ उनका समाप्त हो गया। द्रौपदी को भी दाव में लगा दिया था, द्रौपदी का चीरहरण हुआ। फिर उनको अज्ञातवास दिया गया, तो वो अज्ञातवास में थे। अज्ञातवास पूरा उन्होंने काटा, 12 वर्ष का अज्ञातवास और 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। इस प्रकार से पांडव सब अपनी अज्ञातवास आदि की सजा काट कर वापस आए। उन्होंने निवेदन किया कि हमें अपना अधिकार दे दीजिए, लेकिन उनको अधिकार नहीं दिया गया, उनका राज्य नहीं दिया गया। तो युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को भेजा, और संदेश वाहक के रूप में, शांति दूत के रूप में, और धृतराष्ट्र, दुर्योधन आदि की राज्य सभा में भगवान श्री कृष्ण गए और उन्होंने निवेदन किया कि कृपया करके पांडवों को मात्र 5 गांव दे दीजिए। लेकिन वो 5 गांव भी देने से मना कर देते हैं, कहते हैं कि हम सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। और वहां पर वो भगवान श्री कृष्ण का अपमान करते हैं, भगवान विराट रूप दिखाते हैं। इस प्रकार से पांडवों के अनेकों प्रयास के बाद भी युद्ध नहीं टला, युद्ध अस्वयं भावी हो गया, होना ही होगा। तो एक निष्कर्ष आने लगा कि भगवान श्री कृष्ण किसकी तरफ रहेंगे। कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी। दुर्योधन जाता है भगवान श्री कृष्ण के पास, अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण के पास जाता है और भगवान से निवेदन करते हैं कि अर्जुन जो है वो सीधा सीधा निवेदन करता है कि भगवान मैं आपको चाहता हूं, और दुर्योधन जो है वो ये चाह रहा था कि भगवान की मुझे नारायणी सेना मिल जाए। तो साफ साफ हमें अंतर दिखाई देता है कि जो भक्त होता है वो भगवान को चाहता है, और अभक्त होता है वो भगवान की वस्तुओं को चाहता है, भगवान से संबंधित जो शक्तियां हैं उनको चाहता है। तो ये बहुत ही सुंदर शिक्षा हमें प्राप्त होती है। हमें किसी भी परिस्थिति में भगवान को नहीं छोड़ना है। भगवान की शक्ति भगवान से बड़ी नहीं हो सकती है। इस प्रकार युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में एकत्रित हुए। एक तरफ कौरव खड़े हैं, एक तरफ पांडव खड़े हैं,
और धृतराष्ट्र अपने महल में बैठकर हस्तिनापुर में संजय से प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे संजय, मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने जो कि युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए हैं, कुरुक्षेत्र की भूमि में जो धर्म क्षेत्र है, क्या किया। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र का दोगलापन दिखाई देता है। उन्होंने अपने पुत्रों को अपना पुत्र बोला, पांडु के पुत्रों को पांडु का पुत्र बोला, अलग कह करके बुलाया, और उनको ये लग रहा था कि धर्म भूमि का प्रभाव न पड़ जाए पांडवों के ऊपर, कि पांडव धर्म भूमि के प्रभाव में और शक्तिशाली हो जाए और कौरवों के साथ में युद्ध करे और कौरव हार जाए, ऐसा उनको शंका हो रही थी। इसलिए उन्होंने पूछा कि क्या किया। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी जो कि वेद व्यास जी ने दी थी, और वेद व्यास जी की दिव्य दृष्टि के कारण संजय दूर स्थित जो घटना हो रही थी उसको वर्णन कर सकते थे धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र का अर्थ होता है, धृत्र मतलब पकड़ करके, कस करके, राष्ट्र मतलब अपने जमीन को, अपने राष्ट्र को, अपनी संपत्ति को जो पकड़ करके रखता है, जो छोड़ना नहीं चाहता, जो उससे बहुत आसक्त हैं, वो है धृतराष्ट्र। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर बात बताते हैं कि जिस प्रकार से एक खेत में से जो है खरपतवार को जमीन से उखाड़ करके फेंक दिया जाता है, वैसे ही इस धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में से जो ये कौरव आदि हैं उनको उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा और युधिष्ठिर महाराज को राजा स्थापित कर दिया जाएगा। ये पहला श्लोक है, महत्वपूर्ण श्लोक है। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है क्योंकि यहाँ पर पहले ही तर्पण आदि की क्रियाएं होती थी, देवी देवता आदि आते थे, इसलिए इसको धर्म क्षेत्र कहा गया। अब संजय इसका उत्तर देते हैं, कहते हैं संजय वाच, दूसरा श्लोक, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्यम राजा वचनम अब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। शब्दों का बहुत बड़ा महत्व होता है, तो यहाँ पर संजय ने शब्द उपयोग किया दुर्योधन के लिए राजा। तो जैसे राजा बोला तो धृतराष्ट्र को हर्षोल्लास हुआ, अच्छा मेरा बेटा राजा। और किसके पास गया? अपने गुरु के पास। तो पांडवों और कौरवों की जो धनुर्विद्या की शिक्षा है वो द्रोणाचार्य ने दी थी, और कुछ शिक्षाएं भीष्म पितामह ने दी थी। भीष्म पितामह को पांडव बहुत प्रिय थे, अर्जुन भी बहुत प्रिय थे। अब ये जो संजय हैं वो बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि ये दुर्योधन अपने गुरु के पास गया पांडवों की सेना की व्यूह रचना को देखकर। पांडवों की सेना की व्यूह रचना देख करके दुर्योधन एक प्रकार से डर गया था, इतना अच्छे से कैसे ये व्यूह रचना हुई है। और आगे ये भी बताते हैं कि ये व्यूह रचना किसी और ने नहीं की, आपके ही शिष्य ने की है। और वो कौन है? धृष्टद्युम्न, द्रुपद का पुत्र, जिसने आपने शिक्षा दी, जिसको आपने, जो आपका ही शत्रु है, जो आपको मारने के लिए जन्म लिया है। इस प्रकार से ये दुर्योधन कहता है। फिर वो कौरवों की सेना के बारे में बताता है, पांडवों की सेना के बारे में बताता है, बाद में बताते हैं उनके द्वारा जो शंख बजाए गए उसके बारे में बताया गया। सरल भाषा में उसने बोल दिया कि देखिए हम तो बहुत ताकतवर हैं क्योंकि हमारी रक्षा कौन कर रहे हैं? भीष्म पितामह। और पांडव जो हैं वो कम ताकतवर है क्योंकि उसका रक्षक कौन है? भीम, जो कि कम एक्सपीरियंस्ड है, कम अनुभवी है। फिर आगे आता है कि इस प्रकार भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया, और कैसा बजाया? सिंह की गर्जना सा करते हुए। इस श्लोक संख्या 12 है जिसमें सिंह की गर्जना करता हुआ भीष्म पितामह शंख बजाते हैं और जिससे दुर्योधन को हर्ष प्राप्त होता है। फिर हम देखते हैं श्लोक संख्या 14 में भगवान श्री कृष्ण के रथ के बारे में बताया गया है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, उस समय जब भगवान श्री कृष्ण युद्ध भूमि में स्थित थे, वो अर्जुन के सारथी बन गए थे। और वो कौन थे? कोई साधारण मनुष्य थे वो नहीं,
वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड थे। अच्छा चलो ठीक है, भगवान थे, कोई बात नहीं, इस भौतिक जगत में वो कोई महान थे क्या कि एक साधारण कोई ग्वाले थे वो? नहीं, इस भौतिक जगत में भी वो महान पद पर थे। क्या पद था उसमें? वो द्वारका के राजा थे, द्वारिकाधीश थे। तो वो द्वारिकाधीश, ये पर्सपेक्टिव हमने कभी डिस्कस नहीं किया, आज इसको डिस्कस कर रहे हैं कि वो द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण, जिसको पूरी दुनिया जानती है, जो द्वारका के राजा है, महाराजा है, वो अर्जुन के क्या बन जाते हैं? सारथी बन जाते हैं। भगवान है वो वाली बात हमने चर्चा की। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि द्वारिकाधीश कोई एक देश का राजा, अभी जो राजा नहीं है, जो लुट चुका है जिनका सब कुछ, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनके रथ के वो सारथी बन गए हैं। सोचिए कितना बड़ा भगवान का प्रेम है अपने भक्तों के प्रति कि वो ये बिना सोचे कि लोग क्या कहेंगे, बिना कुछ इस प्रकार का विचार किए वो अर्जुन के रथ के सारथी बन जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अर्जुन के रथ के सारथी बन गए, अर्थात वो अर्जुन के, पांडवों के जीवन के सारथी बन गए। तो हमें भी भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन का सारथी बनाना है। और कैसा सारथी? जिसमें हमें नहीं बोलना है कि आप इधर लेके चलो, इधर लेके चलो, इधर लेके, हमें क्या बोलना है? आप जिधर लेके जाना चाहते हो उधर लेके चलो। इस प्रकार से ये बहुत ही सुंदर विषय है चिंतन का कि द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बन गए, इसलिए उनको बोला गया पार्थ सारथी और अर्जुन को बोला गया पार्थ। इस प्रकार अब भगवान श्री कृष्ण के रथ का वर्णन किया गया 14वें श्लोक में। ततः श्वेतेर हयर युक्ते महति सैन्यन स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदत्मतुः। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो सबसे पहले भीष्म पितामह ने बजाए, फिर कौरवों ने एक साथ बजाए, उससे बहुत ध्वनि हुई, कोलाहलपूर्ण ध्वनि हुई, कौरवों ने एक साथ बजाए थे। लेकिन पांडवों को किसी प्रकार का डर नहीं लगा था जब कौरवों ने बजाए थे। लेकिन जब पांडव शंख बजाएंगे तो कौरव का हृदय जो हृदयानी विद्यारयत, हृदय में जैसे छेद हो गया उतना डर जाएंगे। तो सबसे पहले शंख बजाए भगवान श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने और भीम ने। और सबसे पहले बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण का रथ कैसा है? सफेद घोड़ों से खींचे जाने वाला। और ये रथ किसने दिया? भगवान श्री इनको अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ने अपना 5 जन्य शंख बजाया, 15वां श्लोक, महत्वपूर्ण श्लोक। अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया और भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। इनके अलग अलग नाम भी उपयोग में आए हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया, इंद्रियों के स्वामी। अर्जुन को बोला गया है धनंजय, धन के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले। और भीम को बोला गया है वृकोदर, अति भोजी, ज्यादा भोजन करने वाले, बड़े पेट वाले। इस प्रकार फिर पांडवों में से हर एक व्यक्ति ने अलग अलग शंख बजाया और उनके शंख बजाने से जो है सबके हृदय विदीर्ण हो गए, हृदयानि विदारयत। श्लोक संख्या 19 में कहा गया है, इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। अब श्लोक संख्या 21 और 22 में ये सब बात होने के बाद अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। और अर्जुन का जो रथ था, उसकी जो ध्वजा थी, उसके ऊपर
हनुमान जी का चिन्ह था, हनुमान जी थे। धार्तराष्ट्रान कपिध्वजः, तो अर्जुन के रथ पर भगवान श्री कृष्ण थे और हनुमान जी भी थे, और साथ में अगर भगवान श्री कृष्ण है तो उनकी शक्ति लक्ष्मी जी भी हैं। ठीक है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण कहा है 21वां और 22वां श्लोक, ये भी महत्वपूर्ण श्लोक है। सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थाप्य में अच्युत यावदेता निरीक्षे हम युद्ध कामान अवस्थितान केरमया सह योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्र में। कह रहे हैं कि अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपया करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं वहां उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। सिंपल याद रखेंगे, 21वें 22वें श्लोक में कहा कि हे केशव, मेरा ये रथ जो है वो दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलो। अभी कहाँ खड़े थे? तो कौरव एक तरफ खड़े थे, पांडव एक तरफ खड़े थे, और पांडवों की तरफ अर्जुन खड़े थे। अब कह रहे कि मेरा रथ जो है वो दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलो। उससे क्या होगा कि वो दोनों सेनाओं की तरफ जो भी लोग आए हैं इस युद्ध में भाग लेने के लिए पूरे विश्व भर से, उन सबको देख पाएंगे। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के आदेश को पालन करते हुए, शब्द की ओर ध्यान देंगे, आदेश को पालन करते हुए अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में लेके जाते हैं और खास करके भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने खड़ा कर देते हैं। अब आगे देखेंगे हम श्लोक संख्या 27। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वे करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। तो एक शब्द आया है श्लोक संख्या कुरुनीति। कौन सा श्लोक है? कुरुनीति, श्लोक संख्या 25। श्लोक संख्या 25 में आया है भगवान श्री कृष्ण, वैसे श्लोक में नहीं बोला श्री भगवान वाचा, पर आधे श्लोक में बोला जा रहा है कि भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहां एकत्र सारे कुरुओं को देखो। सभी लोग इशारा कीजिए, यहां एकत्र सारे कुरुओं को देखो, जो कौरव हैं, पांडव हैं, सबको देखो। और उन्होंने सबको देखा, अलग अलग प्रकार से जो उनके संबंधित थे उन सबको देखा, और उन सबको देख करके अर्जुन जो है वो करुणा से अभिभूत हो गया। अब श्लोक संख्या 28 में कहा जा रहा है, संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र को, दृष्टवेवं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। इस प्रकार से अर्जुन और भी जो है लक्षण प्रकट करते हैं, और वो लक्षण जो हैं संजय बताते हैं। किसको बताएंगे? अर्जुन बता रहे हैं, और इस अर्जुन की बात को संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। अब इस श्लोक के तात्पर्य में बहुत सुंदर श्लोक उपयोग हुआ है। प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवत का ये श्लोक लिया है, यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्य कंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणात् मनोरथेना सति धावतो बहिः। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं। तो अर्जुन के मन में जो ये करुणा प्रकट हुई, ये दया प्रकट हुई, उसको देख करके कहा जा रहा है कि भगवान के जो भक्त होते हैं उनमें सारे देवताओं के गुण पाए जाते हैं। एक सरल सा गुण जो हम हर बार समझते हैं एक भक्त के अंदर होना चाहिए, एक वैष्णव के अंदर होना चाहिए, वो क्या है? वैष्णव पर दुख दुखी, दूसरे के दुख को देख करके दुखी होता है। ये आगे और भगवत गीता में सुंदर सुंदर बातें आएगी, लेकिन आज हमने एक भजन में भी एक बात सीखी थी, वो बोलना चाहेंगे कि हमें अपने काम से, अपने वचनों से किसी और को
शारीरिक वेदना में, मानसिक वेदना में नहीं डालना है। किसी भी प्रकार से उनको एंजाइटी में, चिंता में नहीं डालना है। ऐसा हमें अपना आचरण करना है। तो ये वैष्णव होते हैं, वो दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, दूसरे के दुख को देखकर दुखी होते हैं। किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता। भौतिक योग्यताएं कितनी भी हो, उनका कोई मूल्य नहीं है। एक भक्त के अंदर सारी की सारी जो भी योग्यता हैं वो सारी अमूल्य है। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। तो वो किस में चलता रहता है हमेशा? किस स्थिति में? होवरिंग ऑन मेंटल प्लेटफॉर्म। वो मानसिक धरातल पर ही घूमता रहता है। अपने आप को क्या मानता रहता है? सर्वे सर्वा, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ, मैं नियंत्रक हूँ। और भौतिक जो ये माया है, ज्वलंत माया, उससे आकृष्ट होता रहता है। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। यह भक्त का लक्षण बताया गया। फिर अर्जुन ने अपने शरीर के अलग अलग प्रकार के लक्षण बताए कि शरीर कांप रहा है, गांडी धनुष जो सिरक रहा है, मुंह सूख रहा है, त्वचा जल रही है, अलग अलग प्रकार के लक्षण प्रकट किए। उसके बाद हम चलते हैं आगे के महत्वपूर्ण श्लोक पर, और वो है श्लोक संख्या 32, 33, 34 और 35, जिसमें एक भक्त के गुण प्रकट हुए हैं। बहुत सुंदर श्लोक है ये 32, 33, 34 और 35। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ? थोड़ा सा समझते हुए श्रवण कीजिएगा, क्योंकि एक भक्त बोल रहा है। हम भक्तों की वाणी सुनने के लिए जाते हैं ना, कि चलो प्रवचन सुनते हैं, उनका प्रवचन सुनते हैं, इनका प्रवचन सुनते हैं, उनका प्रवचन सुनते हैं, वो अच्छे से समझाते हैं। यहाँ अर्जुन बता रहे हैं और बहुत सुंदर बात बता रहे हैं, और जीवन की अनुभव हुई बात को बता रहे हैं। कह रहे हैं कि हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ? क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पुत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोक क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। एक भक्त के गुण प्रकट हुए। हम भी लड़ते रहते हैं ना, ये मेरी जमीन, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। परिवार में ही जब हो जाता है, गृहस्थ लोग तो छोड़िए, आपस में कभी कभी प्रभु जी में लड़ जाते हैं। ये मेरा कॉन्टैक्ट है, ये मेरा कॉन्टैक्ट है, ये डोनेशन मेरे अकाउंट में आना चाहिए, इस डोनेशन को मेरा रेफरेंस जाना चाहिए। तो धीरे 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 हम वैष्णव गुणों के साथ में आगे बढ़ना है। कृष्ण की प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता निहित है, इस बात के ऊपर हमें बार बार विश्वास करना है। आज प्रवचन में हिज होलीनेस स्तोका स्वामी महाराज बता रहे थे कि एक पत्नी की प्रसन्नता है उसके पति की प्रसन्नता। उदाहरण था महाराज ययाति का भागवत में। तो महाराज ययाति को ये पत्नी जो है बहुत अच्छे से सेवा करती थी, देवयानी अच्छे से सेवा कर रही थी, और वो उनको प्रसन्न देख करके प्रसन्न होती थी। वास्तव में ये बात सत्य है कि हमारी प्रसन्नता दूसरों को प्रसन्न करने में है, दूसरों को सुख देने में है, और भक्तों की प्रसन्नता है उस द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पर मुस्कान लाने में, उनको प्रसन्न करने में, या उनके शुद्ध भक्तों को प्रसन्न करने में।
इनमें ही हमारी प्रसन्नता निहित करती है। हम तभी प्रसन्न हो सकते हैं जब भगवान कृष्ण प्रसन्न होंगे, उनके शुद्ध भक्त प्रसन्न होंगे। बहुत स्ट्रांग बात बोल रहा हूँ, सरलता से बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत स्ट्रांग है कि हर काम करने से पहले एक बारी प्रश्न चिन्ह लगा लेना चाहिए, ये जो काम करने जा रहा हूँ इससे कृष्ण प्रसन्न होंगे क्या, इससे गुरु प्रसन्न होंगे क्या। बहुत बड़ी बात है, पालन करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन शुद्ध भक्त होते हैं, अच्छे भक्त होते हैं, वो ये प्रश्न पूछते हैं अपने आप से। एक दिन अभ्यास हो जाता है, 2 दिन अभ्यास हो जाता है, लंबा अभ्यास नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत सारे अवगुण भरे हुए हैं हमारे अंदर। तो अर्जुन से हमें सीखना है कि वो कितने दयालु बन रहे हैं, कितने कृपालु बन रहे हैं। उनको कोई राज्य सुख की आशा नहीं है, भले ही तीनों लोक मिलते हो, लेकिन मुझे तीनों लोक नहीं चाहिए, पृथ्वी की तो बात छोड़िए। तो कह रहे मुझे युद्ध नहीं करना है। अगला श्लोक, महत्वपूर्ण श्लोक, श्लोक संख्या 36। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, माधव शब्द का अर्थ है, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। और आज क्या हो गया, एक भाई दूसरे भाई को मार करके सुखी होना चाहता है। बच्चे अपने माँ बाप को अनाथालय में छोड़ करके, ओल्ड एज होम में छोड़ करके खुशी सुख प्राप्त करना चाहते हैं। कभी भी किसी भी प्रकार का हम सुख नहीं पा सकते, हम सुखी रह ही नहीं सकते। तो इसलिए अर्जुन ने बोल दिया है कि हमें इन आतताइयों का वध नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें पाप चढ़ेगा। और फिर तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि अगर कोई वास्तव में आतताई है, अग्रेसर्स है, आतताई समझ गए आप, जो सामने से आपके ऊपर आकर के आपको मारने की कोशिश कर रहे हैं, आपके ऊपर अलग अलग प्रकार से हमला कर रहे हैं। क्या क्या वो 6 प्रकार के आतताई हैं। पहला, विष देने वाला। दूसरा, घर में अग्नि लगाने वाला। तीसरा, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला। चौथा, धन लूटने वाला। पांचवा, दूसरे की भूमि हड़पने वाला। और छठा, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। तो ऐसे आतताइयों का वध करना अलाउड है। लेकिन अर्जुन की स्थिति देखिए, आप क्या सोच रहे, अर्जुन को मालूम नहीं कि आतताई है, इनको मार देना चाहिए, कोई बात नहीं, मार सकते होंगे। इन्होंने मेरी पत्नी का चिरहरण किया है, इन्होंने लाक्षागृह में आग लगाई है, इन्होंने जो है विष देने की कोशिश की है, इन्होंने हमारा सारा धन संपत्ति लूट लिया है, इन्होंने धारदार हथियार से सारे के सारे 6 काम किए। अर्जुन को मालूम नहीं है? मालूम है, लेकिन फिर भी एक भक्त का गुण प्रकट करते हुए करुणा से अभिभूत है और कह रहा है कि ऐसे सगे संबंधियों को मारकर हमें कैसा सुख प्राप्त होगा। ऐसे आतताइयों को मारने से पाप चढ़ेगा। शास्त्र क्या बोलता है, धर्मशास्त्र क्या बोलता है, पाप नहीं चढ़ेगा, मार देना चाहिए। इस प्रकार अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से और निवेदन करते हैं कि यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। सामने वाले लोग अगर नहीं समझ रहे हैं, वो पाप करने से अपने आप को नहीं रोक रहे हैं, लेकिन हम तो उनके जैसे नहीं बने, हम तो ये पाप करने से अपने आप को बचा ले, अर्जुन बोल रहे हैं। इस प्रकार अर्जुन अपनी वेदना प्रकट करते रहते हैं और परिवार के बारे में बताते हैं कि कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अगर कुल की परंपरा का नाश करोगे तो बचा हुआ कुल भी किस में लग जाएगा,
अधर्म में लग जाएगा। इसलिए याद रखना, ये कुल परंपरा का होना बहुत जरूरी है। कुल परंपरा क्या? दादाजी, पिताजी, परदादाजी ने जो सिखाया उसको पालन करना। उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया, उन्होंने आगे सिखाया, वो बहुत जरूरी है। किसी भी स्कूल में ये संस्कार, ये कुल परंपराएं नहीं सिखाई जाती है। किसी भी स्कूल में ये परंपराएं नहीं सिखाई जाती। दादा दादी की सेवा, सास बहू की सेवा, बड़ों की सेवा, ये एक आवश्यक सेवा है। कोई सोचे कि नहीं हम तो अब शादी हो गई, अलग रहेंगे, माता पिता से दूर रहेंगे। अलग रह लो, दूर रह लो, आपको लग सकता है यह हम सुखी रहेंगे, अच्छा रहेगा, लेकिन बहुत सारे संस्कारों से अपने आप को दूर कर लिया है आपने। अपने आप को बहुत दूर ले चले गए हो आप। नहीं मिलेंगे वो संस्कार, नहीं मिलेगा वो ट्रेनिंग जिसके माध्यम से आप कैसे खाना बनाना है, कैसे परिवार में व्यवहार करना है, कैसे समाज के अलग अलग प्रकार के अवसर मनाने हैं, कैसे अपने अवसर को मनाना है, ये सब नहीं सीख पाओगे। पर कहीं ना कहीं से तो सीखोगे। अगर जन्मदिन मनाना या कुछ दीपावली या होली या जन्माष्टमी आदि मनाना अपने परिवार वालों से या अपने पूर्वजों से नहीं सीखोगे तो कहीं से कहीं तो सीखोगे। और आखिरकार आप सीखोगे फिर दूसरे लोगों से, पाश्चात्य लोगों से, और पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार आप सब कुछ मनाते जाओगे। जन्मदिन, शादी का वर्षगांठ और भी अलग अलग प्रकार की चीजें उनके अनुसार मनाते जाओगे, तो अपने जीवन से संस्कार समाप्त हो जाएंगे, कुल परंपराएं नष्ट हो जाएगी। और कुछ लोग अपनी आंखों से और आंखों में आंसू आ जाते हैं, कुछ कर नहीं सकते। कुल की परंपराएं नष्ट हो रही है। कुल के जो बच्चे शाम को समय पर घर आ जाते थे 7-8 बजे 9 बजे अपना व्यापार करके, आज वो कुल के बच्चे नशा आदि, पार्टी आदि रात को 12-1-2 बजे तक लगे हुए हैं। कुल की वधुएं, कुल की बच्चियां जो संस्कार पालन करती थी वो संस्कार पालन करना बंद हो गया है। क्या ये कुल परंपरा थी कि रात को बाहर जाना, नशा करना, पार्टी करना? ये कुल परंपरा का भाग नहीं था, लेकिन ये कुल परंपराएं नष्ट हो रही है। कुल टूट रहे हैं तो कुल परंपराएं भी नष्ट हो रही हैं। फिर अर्जुन एक बहुत इंपॉर्टेंट कुल परंपरा के बारे में बोलते हैं, वो है कि ये अगर कुल के पुरुष लोगों को मार दिया गया तो स्त्रियां बचेगी, और स्त्रियां जो है वो कुल परंपरा, कुल के पुरुष नष्ट होने के कारण जो है वो दूषित हो जाएगी और उससे वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी। आजकल अधिकतर अगर देखा जाए तो वर्ण संकर संतानें पैदा हो रही हैं, जो वास्तविक गुणों के अनुसार, गोत्र के अनुसार विवाह होना चाहिए था वैसा विवाह नहीं हो रहा है, और संतानें भी अलग प्रकार की पैदा हो रही है। तो ये कुल परंपरा नष्ट हुई। फिर आगे बता देते हैं कि श्लोक संख्या 41 में अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। उनको पिंड अर्थात कुछ भोजन या जल आदि अर्पण नहीं किया जाता, क्योंकि कौन पैदा हुए हैं? वर्ण संकर संतानें पैदा हुई। किसका पिंडदान करेंगे? कौन है पिंडदान करने वाले? पूर्वज कौन है? कैसे समझ पाएंगे? तो एक अर्जुन ये मुख्य पिंडदान क्रिया के बारे में बताते हैं। प्रभुपाद जी उसको तात्पर्य में समझाते हैं कि हरेक मनुष्य को भगवान श्री हरि विष्णु को भोग अर्पण करने के बाद अपने पितरों को पिंड अर्पण करना चाहिए, और उसके बाद में वो पिंड जो है वो ब्राह्मणों को या जीवों को खिलाना चाहिए प्रसाद के रूप में। ये वास्तविक सही तरीके से पिंड क्रिया हो गई, पिंडदान हो गया।
अब ये सब बातें हुई, लेकिन प्रभुपाद जी जो हैं वो हम सब लोगों को शिक्षा देने के लिए एक महत्वपूर्ण श्लोक बताते हैं, श्लोक संख्या 41 में ही, कि हर एक मनुष्य के ऊपर 6 प्रकार के ऋण हैं। 6 प्रकार के ऋण कौन कौन से हैं? श्लोक पढ़िए 41 के तात्पर्य में। देव ऋषि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहर्त्य कृत्यम। क्या कह रहे हैं? जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है। क्या करना है हमें? मुकुंद के चरणों की शरण लेनी है, उस मार्ग पर चलना है। बहुत चल लिए। आजकल एक भजन फेमस चल रहा है, मैंने सबका होके देख लिया अब तेरा होना बाकी है। मैं सबका होके देख लिया अब तेरा होना बाकी है। आगे और भी अच्छी पंक्तियां हैं। तो वही बात हमें समझनी है कि हम सारे के सारे लोगों की अलग अलग प्रकार से सेवा करने चाहते हैं, देवताओं की, ऋषियों की, मनुष्यों की, जीव जंतुओं की, पितरों की। इन सब ऋणों से कैसे मुक्त होंगे? एक ही तरीका है, वो है गतो मुकुंदम परिहर्त्य कर्तम। मुकुंद की शरण में जाओ। और मुकुंद कौन है? मुक्ति के दाता। सारे ऋणों से आपको मुक्ति दिला देंगे। कौन कौन सा ऋण बता रहे हैं? वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। कौन से दायित्व? पिंडदान आदि करने का दायित्व। अगर हम भगवान की शरण ग्रहण कर चुके हैं तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे दायित्व पूरे हो जाएंगे। पर जब तक हम पूर्ण समर्पण नहीं किए हैं तब तक हमें ये नियम विधि विधान पालन करने हैं, पिंडदान करना आदि। आगे अर्जुन कहते हैं 42वें श्लोक में, जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाता है। सब कुछ, परिवार की परंपराएं, कल्याण कार्य सब नष्ट हो जाता है। तो किसकी चिंता कर रहा है अर्जुन? अब खुद के कुल परंपरा की चिंता कर रहा है कि अगर मैं उनको मारूंगा, उनको विनाश करूंगा तो क्या होगा? अवांछित संतानें उत्पन्न होगी और उससे सामुदायिक योजना, पारिवारिक कल्याण कार्य सब विनष्ट हो जाएंगे। और ऐसा करने से मुझे क्या लगेगा? पाप लगेगा। और वो अगले श्लोक में बोल रहे हैं कि हे प्रजापालक कृष्ण, प्रजापालक का मतलब हो गया जनार्दन। एक और अर्थ होता है इस जनार्दन का, जो मर्दन कर देते हैं, मार देते हैं। जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं उनको मार देते हैं। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तो मैं कुल परंपरा का विनाश नहीं करना चाहता हूं, मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता हूं, मैं इस सब विनाश का कारण नहीं बनना चाहता हूं, मैं नरक में वास नहीं करना चाहता हूं। नरके नियतम वासो, नरक में वास नहीं करना चाहता हूं। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभे न हंतुम स्वजनम उद्यता। अहो, ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। खुद को खुश होना है, उसके लिए क्या कर रहे हैं? अपने संबंधियों को मार रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं। कितने आश्चर्य की बात है। अहो बत महत पापम। सेकेंड लास्ट श्लोक अर्जुन के द्वारा बोला गया लास्ट श्लोक इस पहले अध्याय में। यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरम भवेत्। कह रहे अर्जुन, यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे
तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। अर्जुन कह रहा मेरे लिए अच्छा क्या होगा कि मैं जो निहत्ता हूं, मैं जो युद्ध नहीं करना चाह रहा हूं, ये वो लोग मुझे मार दे, ये मेरे लिए श्रेयस्कर है। अब आगे दूसरे अध्याय में हम जाकर के देखेंगे कि अर्जुन बोलेगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है केशव, ये मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। अभी क्या समझ रहे वो, मेरे लिए ये श्रेयस्कर है कि वो लोग मुझे मार दें, मैं उनको नहीं मारना चाहता। अंतिम श्लोक। संजय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुनः शंखे रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापम शोक संविघ्न मानसम। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कह कर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। याद रखो, मुंह सूख रहा है, हाथ कांप रहे हैं, त्वचा जल रही है, गांडीव धनुष हाथ से सिरक रहा है। कहा जा रहा है कि अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। जो 20वें श्लोक में 21वें श्लोक में अर्जुन तैयार था, धनुष गांडीव धनुष हाथ में रह करके भगवान श्री कृष्ण को अपने सारथी को आदेश दिया था कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाओ, वो अर्जुन जो है अपना गांडीव धनुष छोड़ करके रथ के ऊपर बैठ चुके हैं। इस प्रकार से इससे पहले अध्याय में हम देखते हैं जो युद्ध भूमि की व्याख्या बताई गई है, अर्जुन की मानसिक स्थिति बताई गई है, शारीरिक स्थिति बताई गई है और कुछ शिक्षाएं हमने तात्पर्य में हमने समझी, जिसके माध्यम से हम मनुष्य जीवन कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो हमने सीखा। आगे दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कथन कहना शुरू करेंगे, अपनी वाणी बोलना शुरू करेंगे। उससे पहले संजय कुछ कह रहे हैं, वापस कंटिन्यूस में देखेंगे तो दूसरे अध्याय का पहला श्लोक देखेंगे आप। उसमें कह रहे हैं, तम तथा कृपया वश्रमश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषिदंतमिदं वाक्य उवाच मधुसूदना। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन ने ये शब्द कहे। तो भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन करुणा से व्याप्त है और क्या बोला है, अश्रुपूरित नेत्रों वाले, गांडीवधारी महान धनुर्धर द्रोणाचार्य शिष्य रो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है क्या करूं। जीवन के हर पल में अलग अलग प्रकार का हमें संशय आता है, क्या करूं क्या ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन सबसे बड़ा संशय हमें अपनी जिंदगी पर करना चाहिए। आज का अपना रियलाइजेशन अगर हम बताएं या श्रवण के बाद जो रियलाइजेशन आया कि आप सब लोग जिनकी उम्र 50 वर्ष 60 वर्ष हैं, जब आप 15 वर्ष के थे, 20 वर्ष के थे, आपने कुछ गोल देखे थे, सपने देखे थे, आपने माइलस्टोन देखा था। इसको इस तरह से देखिए अपनी दृष्टि से अभी कि एक रोड है, एक रोड की शुरुआत में आप खड़े हैं, सबसे पहले आप खड़े हैं और सामने आपने देखा रोड के ऊपर क्या लगे हुए होते हैं, वो मार्क लगे होते हैं, पत्थर डाल के रखते हैं, माइलस्टोन, उसमें लिखा हुआ होता है कुछ, यहाँ से इतना दूर रह गया, इतना किलोमीटर रह गया, उसका नाम रहता है, राइट, यस और नो। तो आप भी बहुत दूर खड़े थे एक दिन और आपकी उम्र जो 15 वर्ष थी या 20 वर्ष थी, आपने उस पिलर के ऊपर लिखा हुआ देखा था कि यस तुम्हारी जॉब लग जाएगी और तुम्हें खुशी मिल जाएगी। फिर आगे वाले पत्थर पे लिखा हुआ था कि तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम्हें खुशी मिल जाएगी। आगे वाले पत्थर पे लिखा हुआ था कि तुम व्यापारी बन जाओगे और खुश हो जाओगे, तुम्हारी संतानें होगी और तुम खुश हो जाओगे, सफलता हासिल हो जाएगी। अब आप देखो, अपने आप को देखो कि आप वहां से पीछे से जहां से शुरू होना था वहां से चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, जॉब भी मिल गई, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, व्यापार भी कर लिया, नाम भी कमा लिया, घर भी बना लिए, अलग अलग प्रकार की बहुत सारी व्यवस्थाएं भी कर ली। लेकिन मैंने तो क्या सोचा था, ये जब मैं माइलस्टोन पूरा कर लूंगा, इस जगह जब मैं पहुंच जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगी,
खुशी मिलेगी। आज मैं जब 50, 60, 75 साल का हो गया हूँ तो रोड को पीछे देखता हूँ कि वहाँ पर भी खुशी नहीं मिली, वहाँ पर भी 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 नहीं मिली। अभी भी मैं ढूंढ रहा हूँ उसको। सारे माइलस्टोन मैंने पूरे कर लिए, मुझे तो सक्सेस नहीं मिली। तुम्हारी सक्सेस किसमें है वो हमें भगवत गीता से मालूम पड़ेगा। ये जो सब माइलस्टोन हम चलते हुए आ रहे थे ना, उस हर समय हमें भगवान श्री कृष्ण को साथ में जोड़ के रखना था, लेकिन हमने उनको साइड में कर दिया और सोचा मैं अलग से खुश रहूंगा, अलग से प्रसन्न रहूंगा, संतुष्ट रहूंगा। आज पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हर माइलस्टोन पे, हर एक उस जीवन के मुख्य पड़ाव पर भगवान श्री कृष्ण साथ होते, आपको उसकी खुशी होती कि हर समय मेरे साथ कृष्ण थे। अर्जुन को भी एक प्रकार की खुशी है कि मैं इस जो बहुत बड़ी विडंबना में फंस गया हूं कि मैं युद्ध करूं या ना करूं, इस प्रश्न का उत्तर देने वाला मेरे साथ है। मेरा दोस्त, मेरा मित्र, मेरा भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ है। इस बात की उसको कहीं न कहीं संतुष्टि है, प्रसन्नता है। जब जब हमारे ऊपर आक्रमण हुआ, जब जब जो जो कौरवों ने हमारे ऊपर किया, उस समय हर समय कृष्ण हमारे साथ में थे और हम सारी विपदाओं से पार निकल गए। रिकॉर्डिंग ऑन। बहुत अधिक एक्सपर्ट होना है किस काम में? जप करने में। 16 माला अच्छे से जप करना है। नो मोबाइल, नो टॉक, नो कॉन्वर्सेशन, कुछ भी नहीं। कोई बीच में दखल अंदाजी नहीं। सुबह सुबह अगर अच्छे से कर लो बहुत बढ़िया है। जानबूझ करके अपराध पूर्वक जप नहीं करना है। अच्छे से भगवान श्री कृष्ण का नाम जप के उनको अपने साथ में रखना है। मैंने सबका होके देख लिया, अब तेरा होना बाकी है। अब कृष्ण का हो जाओ, सबका होके ट्राई कर लिया और वो फिर भी वो लोग संतुष्ट नहीं है। फिर भी बीच में बोलते रहते, पापा ये मत बोलो, मम्मी आप ये मत बोलो, ऐसे मत बोलो, ये मत बोलो, हम कर लेंगे, अपने हिसाब से देख लेंगे। तो ये भगवत गीता की श्रृंखला में हम मुख्य मुख्य श्लोकों को समझेंगे। ये भूमिका थी और इसलिए हमने लगभग सार कर लिया पहले अध्याय का, लेकिन दूसरे अध्याय से हम मुख्य मुख्य श्लोक लेंगे। हो सका तो मैं पहले से ही आपको ग्रुप में डाल दूंगा कि ये श्लोक हम कवर करेंगे। ओनली मुख्य श्लोक लेने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद। किसी का कोई प्रश्न है तो 1 बाय 1 पूछिए, एक एक करके। माइक अनम्यूट करता हूं। यस, यस पूर्विका। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए किरण। प्रभु जी, मेरी आज ये पहली सेशन थी, तो अब नेक्स्ट सेशन कब और कैसे होएगा, इन्फॉर्मेशन मुझे कैसे मिलेगी? आप ग्रुप में जुड़ जाइए तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपके नंबर से हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हाँ जी, वो मैंने लिखवाया था नंबर अपना, किरण फ्रॉम अच्छा दिल्ली। ठीक है, हो जाएगा माता जी, ऐड कर देंगे आपको। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न कथा से संबंधित? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, वर्ण शंकर मतलब क्या है? वर्ण शंकर से मतलब है अवांछित संतानें। जो संतानें समझ करके, सोच समझ करके प्रकट पैदा नहीं की गई हैं, उसको बोलते हैं अवांछित संतानें। और प्रतिलोम संयोग से, अर्थात सही पुरुष या सही स्त्री के मेल से, ऑथराइज मेल से जो संतानें प्रकट नहीं हुई हैं वो अवांछित संतानें हैं, वर्ण शंकर संतानें हैं।
और कोई प्रश्न? जय श्री कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा आपके बार बार मोटिवेशन से 16 माला तो मैं 2 महीने से कर रहा हूँ। हरि बड़ी बोल। 3 साल से बड़ी मेहनत कर रहा था मैं, और मैं कर पा रहा हूँ, लेकिन प्रभु जी समस्या अभी भी वही की वही है कि मैं अटेंटिवली नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे आपने 5 बार, आपने 10 बार लिए, फिर ध्यान कहीं चला गया, फिर अपने आप को वापस टोका कि ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, फिर वापस लाइन पे आए। तो ये अटेंटिवली क्या हो पाएगी, या होती होगी, किसी न किसी से होती होगी प्रभु जी, मेरे अवश्य से क्यों होगी, नहीं हो आपसे रही भी है? होगी कि आप भी किसी समय सोचते थे क्या 16 माला हो पाएगी। यस, हो रही है। और अटेंटिवली बात कर रहे हैं तो वो भी होगी। इसमें एक ही चीज़ चाहिए, वो कहीं और से कुछ नहीं होने वाला, वो हमें ही करना है। जैसे इनअटेंटिव चैंटिंग भी कौन करता है? हम ही करते हैं। मान लीजिए मैं जप कर रहा हूँ हरे कृष्ण 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 हरे, माला लेके बैठा हूँ और साथ में ही कुछ मोबाइल ले लिया या बात करने लग गया। इनअटेंटिव कौन कर रहा है? मैं ही कर रहा हूँ। अटेंटिव भी कौन करेगा? मैं ही करूँगा। और वो कैसे होगी अटेंटिव? बार बार इस मन को अभ्यास कराना है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय के साथ में। 16 माला हो जाए उसके बाद दुनिया देखूंगा मैं। इससे इंपॉर्टेंट मेरे जीवन में और कोई काम नहीं। मैं अपने जीवन से बोल रहा हूँ, बहुत बार डी वैल्यू किया है मैंने चैंटिंग को। ठीक है, बाद में देख लूंगा, बाद में कर लूंगा, अच्छी नहीं होती है। चैंटिंग को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देना है। सुबह पहले मुझे चैंटिंग करनी है, नाम जप करना है। जब भी मन भटकता है बार बार लेके आओ उसको, बार बार वापस लेके आओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हो सके तो लिखा हुआ रख लो सामने, बड़ा हरे कृष्ण महामंत्र लिखा हुआ, और उसके साथ साथ जो बोल रहे हो वहां दृष्टि रखो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से, ठीक है? ठीक है प्रभु जी, कोशिश हरे करूंगा मैं। कृष्ण। बहुत मतलब मन तो चला बड़ी मन खुशी तो हो चला रही ही है जाता है। कि आप 16 माला पर आ गए हैं। दुनिया में 99.99% जो भक्त जप करते हैं वो सब अभी स्ट्रगल ही कर रहे हैं, किसी का मन अटेंटिव नहीं है। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ठीक है, तो ये कथा यहीं पर समाप्त करते हैं और इस प्रकार से हम इसको कंटिन्यू करेंगे।